अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए मोहम्मद उस्मान। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारा कोर्स एमएमपी फॉर बीएस मैथ स्टूडेंट एंड एमफिल मैथ स्टूडेंट के लिए जारी है और जिसके अंदर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बेटा आइए इसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल, बेटा ये क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कम्प्लेक्स वेरिएबल हेयर x एंड y आर रियल वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास रियल वेरिएबल्स हैं, क्लियर है? देन अगर रियल वेरिएबल्स हैं तो देन f ऑफ z, जो हमारा जो फंक्शन है कम्प्लेक्स फंक्शन, वो किस चीज के इक्वल लिख सकते हैं? कम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर एक तो हमारे पास रियल फंक्शन होगा, रियल वेरिएबल के जो ऊपर हमारा होगा, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? g इंटू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा इंटू एच इंटू एक्स कॉमा वाई। अब क्योंकि हमारा जो कम्प्लेक्स फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट भी होता है और कम्प्लेक्स पार्ट भी होता है, तो लिहाजा g, ये जो फंक्शन g है ये हमारा रियल फंक्शन होगा और जिसके साथ आयोटा होता है ये हमारा क्या होता है? कम्प्लेक्स, जिसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, क्लियर है? तो ये हमारा कम्प्लेक्स फंक्शन बन गया, इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल z। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके अंदर कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो जो कि हमारी रियल लाइफ में भी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हम इसका बहुत यूज़ है एमएमपी का। तो इसको आपने एज ए कंसेप्ट के तौर पे इसको याद करना है, ठीक है? तो इसके अंदर हमारे पास देखो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहाँ कहाँ मीन हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज होता है, तो उसको एप्लीकेशंस बोलते हैं, ठीक है? तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे भी हम कम्प्लेक्स फंक्शन को यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, क्लियर है? तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए वहां पे भी कम्प्लेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स, बेटा क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना ये फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर एनर्जी को डिस्कस किया जाता है। क्वांटम के अंदर बंडल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो वहां पे कम्प्लेक्स फंक्शन का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है? तो हम क्वांटम मैकेनिक्स मीन फिजिक्स के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारा तीसरा हमारा क्या है? नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस उसके अंदर भी यूज करते हैं। देखो नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है हमारे पास, कि हम कोई भी कम्युनिकेशंस करने के लिए, ठीक है, कोई भी सोर्स यूज करते हैं, कोई भी जराए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी इसका बहुत रोल है नेटवर्क के अंदर, ठीक है? जैसे हम कंप्यूटराइज दौर है, तो कंप्यूटर के अंदर भी हमने जब नेटवर्किंग करना है तो उसके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा रोल है, क्लियर है? और फोर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स यही हमारे पास जो टीवी हैं, केबल्स हैं और कंप्यूटर्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसके अंदर भी इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी मीन जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं उसके ऊपर भी हमारा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? फाइव है सेमीकंडक्टर थ्योरी। देखो सेमीकंडक्टर थ्योरी, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास देखो सेमीकंडक्टर मीन वो हमारे पास कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते भी हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, सेमीकंडक्टर, ठीक है? उसके अंदर दोनों आ जाते हैं, जैसे इंसुलेटर भी आ जाते हैं और कंडक्टर भी, ठीक है? तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और जो इंसुलेटर है वो नहीं करते, तो सेमीकंडक्टर का मतलब दोनों उसके अंदर मतलब हो सकते हैं। तीसरे हमारे पास क्या है? सिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन की थी, तो जिसके अंदर हम आयंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। देन सेवन है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन जो हमारे राब्ते के जराए होते हैं, ठीक है? सिग्नल्स प्रोवाइड थ्रू सिग्नल्स जो हम कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है? ये जैसे मोबाइल फोन है हमारा,
तो ये भी एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आता है, तो इसको भी हम यूज करते हैं। एंड 8 है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ETC। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर ये होती है जैसे हम पहले वक्त में यूज करते थे मीन थ्रू वायर, ठीक है, या जो हमारा मोबाइल इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है और जिसके अंदर छोटे छोटे बॉल होते हैं, बॉल, ठीक है, और वो रोशनी जब उससे टकराती है तो फौरन बड़ी तेजी के साथ आगे ट्रांसफर हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसको मतलब बहुत तेजी के साथ फैलाया जा सकता है। तो ETC और भी कुछ इसके जो एप्लीकेशंस हैं जो कि इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, तो ये आप वो बेटा याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कम्प्लेक्स फंक्शन था तो उसका कॉन्जुगेट अगर हम लेना हो तो सिंपल सी बात है कि हमारा अगर पास ये कम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो मीन जो आयोटा के साथ वाला फंक्शन होगा उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इफ z is equal to x plus iota y be a complex numbers then its conjugate is denoted by z bar is equal to x minus iota y, इससे डिनोट करेंगे। और इसका बार का मतलब है कॉन्जुगेट लेना, और किसका? कम्प्लेक्स आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, x का साइन चेंज नहीं करना। वेयर x एंड y बी आर रियल नंबर्स, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया है, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम मॉडुलो को भी डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? असल मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है, इसको मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड को ज्यादा डिस्कस किया जाता है, मीन नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसकी भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी, मीन पॉजिटिव मिलेगी। तो इसीलिए z हमारा कोई फंक्शन है कम्प्लेक्स, देन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या मॉडुलस कह सकते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं, इज डिनोटेड बाय, जिसको z का मोड लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं? मॉड्यूल। एंड इज गिवन बाय, और इसको कैसे लिखते हैं? क्योंकि देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अब इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं कि x मीन रियल वेरिएबल का स्क्वायर और प्लस आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर और इसका क्या लगा देते हैं? अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसकी मैग्नीट्यूड आती है। असल में ये डिस्टेंस होता है, क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो असल में ये मोड जो है कम्प्लेक्स नंबर का, ये डिस्टेंस फंक्शन को शो करता है, क्लियर है। अब और इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसका अगर मैं स्क्वायर लूं तो ये क्या बनता है? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट है इसकी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे डिस्कस करते हैं। तो बेटे इसके लिए मैंने क्या किया, एक एक्स वाई प्लेन ली। अब इस प्लेन के अंदर यहां हमारे पास कोई भी पॉइंट पड़ा होता है। अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, और जो अगर पी प्राइम में लूं तो इसको मैंने यहां मेंशन किया आर कॉमा थीटा, तो आर कॉमा थीटा जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये पोलर फॉर्म के होते हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कार्टेशियन प्लेन हमने ली है, तो इस कार्टेशियन प्लेन को हमने किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? पोलर फॉर्म में। किसकी? पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए मैंने एक ये पॉइंट लिया कार्टेशियन प्लेन में, तो ये पॉइंट जो है ये शो करता है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर कितने यूनिट चले, एक्स यूनिट, और y के ऊपर कितने चले, y यूनिट, ठीक है, y के ऊपर। तो यहां हम पहुंच गए, तो ये मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। इसको कार्टेशियन पॉइंट भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ x और y का कोऑर्डिनेशन हुई और यहां हम पहुंच गए, क्लियर है। तो ये हमारी क्या बन गई? एक राइट ट्राइंगल। अब देखो ये ओरिजिन है, अगर हम डायरेक्ट ओरिजिन से इस पॉइंट पे जाएं तो इसका मतलब ये डिस्टेंस होता है, क्या होता है? डायरेक्टली डिस्टेंस। तो असल में यही डिस्टेंस जो हम निकालते हैं यही हमारा क्या होता है? मॉडुलस। क्या होता है? मॉडुलस। तो अब इस फिगर को यूज करते हुए हम क्या करने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसको बेटा इधर से डिस्कस कर लेते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं इसका प्रोसेस यहाँ कर देता हूँ, क्लियर है। चलिए जी, अब बेटा हम इसको डिस्कस करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होगी, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। जी
पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारी पोलर फॉर्म है। तो बेटा यहां देखो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम फंक्शन को क्या लेते हैं, यही फंक्शन लेंगे, z इज इक्वल टू क्या होता है इन कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आयोटा y। अब कार्टेशियन फॉर्म में हमारा फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं, तो अब इसमें क्या होगा कि असल में ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इस कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पोलर फॉर्म में, मीन आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। ठीक है, नाउ नाउ इसको आप किस में कन्वर्ट करो, नाउ कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ complex number into polar form of complex number। तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करते हैं इनटू पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो बेटा यहां देखो ये हमारी एक राइट ट्राइंगल बन रही है, क्या बन रही है, राइट ट्राइंगल। अगर मैं इस राइट ट्राइंगल को यूज करूं तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। x और y की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म। तो बेटा इस ट्राइंगल से बाय ट्राइंगल तो हमारा साइन थीटा किस चीज के इक्वल होता है, शाबाश बेटा। तो बाय ट्राइंगल इधर क्या लिखूंगा, बाय राइट ट्राइंगल, बाय राइट ट्राइंगल मेरा कॉस थीटा किस चीज के इक्वल होगा, बाय राइट ट्राइंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। देखो बेस क्या है हमारे पास, यहां देखो ये हमारी क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो बेस मेरा बेटा क्या है, देखो यहां से लेके इतना डिस्टेंस x है, यहां से इतना क्या है, y है। क्लियर है? तो बेस x और हाइपोटेन्यूस ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, r, कितना है, r। तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r, cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r। अब यहां r क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी वैल्यू x की आ गई, किसकी, x की। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब साइन क्या करो, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। देखो बेटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, क्या लिखना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। देखो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, y, और हाइपोटेन्यूस कितना है, r। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, y ओवर r नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, किसकी, y की। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा भी आ गया, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा भी मुझे मिल गया। अब ये x और y की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास z किस में चला जाएगा, पोलर फॉर्म में। बट मेरे पास क्योंकि पोलर फॉर्म में r भी होगा तो अब r को कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन अब r फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, r।
तो असल में आर क्या है हमारा, आर क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। तो आर जो है ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां डायरेक्टली पी पॉइंट में से ओरिजिन निकाल दो, तो बाकी हमारा क्या आ जाएगा, आर मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। तो नौ पहले आर फाइंड कर लो, नाउ क्या फाइंड करो, आर, आर बेसिकली डिस्टेंस है। इस आर को मैं यूं लिख सकता हूं कि आर इज इक्वल टू असल में क्या है, डिस्टेंस, जी मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर को, आर असल में डिस्टेंस है, तो ये पी पॉइंट हो गया, इसको मैं ओरिजिन कह सकता हूं 0,0। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था कि हमने x में से 0 निकालना है, तो इधर क्या लिख दो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y में से 0 निकाल दो, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो r मेरे पास आ गया, r जो है वो असल में z का मॉड्यूल होता है, और z मॉड्यूल क्या आ गया हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक हो गया, r भी मुझे मिल गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, नाउ बेटा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा बेटा, टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होता है, y, बेस कितना है, x। दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू y ओवर x आ गया, क्या आ गया, y ओवर x। अब टेन को दूसरी साइड पे लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, थीटा की वैल्यू भी आ गई, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की, क्लियर है। अब देखो पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आर, आर चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है, क्लियर है। देखो आर चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, थीटा। तो ये मेरे पास आ गया, थीटा की वैल्यू अभी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। अब ये x और y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या कर दो, 1 में। तो इधर क्या लिख दो, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये हमारे पास, ठीक है बेटा, इसको रेस कर रहा हूं, इक्वेशन 1। जी बेटा इक्वेशन 1 ये है, जब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा, z इज इक्वल टू x, बेटा x की वैल्यू क्या है, यहां देखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो क्या पुट कर दो, x की जगह आर कॉस थीटा प्लस आयोटा एज इट रहेगा, y किस चीज के इक्वल है, आर साइन थीटा। तो ये होगा आयोटा आर साइन थीटा। अब यहां से r कॉमन आ रहा है, तो z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्लियर बेटा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इस पोलर फॉर्म को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर, इसको कॉस को हम c लिख सकते हैं, आयोटा की जगह एज इट आयोटा लिख देते हैं, साइन का मतलब s होता है, तो आर कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको यू लिख सकते हैं आर सी आयोटा एस। तो इसका मतलब क्या होता है, आर तो हमारे पास रेडियस हुआ, तो सी मीन कॉस प्लस आयोटा एस मीन साइन, तो आयोटा साइन थीटा। तो मीन इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी
लिख सकते हैं। क्या क्लियर है बेटा? अब ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई। क्लियर हो गया बेटा? अब इस फॉर्म को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं और, तो ठीक है। और ये जो फॉर्म हमारे पास कहलाएगी, इसको क्या बोलते हैं, आइलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? आइलर फॉर्मूला, आइलर्स फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? तो आइलर फॉर्म भी कहते हैं, आइलर फॉर्मूला फॉर्म भी बोलते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्म है? आइलर फॉर्म। क्लियर है बेटा? अब इसके अंदर कुछ नोट्स हैं बेटा, ठीक है, उनको आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, कुछ नोट्स हैं, उसको मैं इधर राइट कर देता हूं। नोट्स, नोट्स। अब देखो नोट्स क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास इस तरीके से हो, कॉस जी, इस तरह से हो, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, आर कॉस आयोटा साइन इंटू, अगर इसको मैं थीटा 1 कह दूं, इसको थीटा 2, तो इसको कह सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगर बटे में फंक्शन हो आर कॉस थीटा 1 ओवर आर कॉस थीटा 2, तो इसको यूं लिख सकते हैं, आर ऑफ कॉस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? इस तरीके से हो तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? इन ऊपर भी वैल्यू हो, नीचे भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? इस चीज के सॉरी, आर ऑफ साइन थीटा 1 2, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया बेटा? अब कुछ और नोट्स भी हैं सिमिलरली इसी तरह के, अगर हमारे पास z1 हो और इनटू क्या हो, z1 z2 प्लस z3, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, z1 z2 प्लस z1 z3। तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं, और भी हैं नोट्स जिनको आपने तैयार करना है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको अच्छे से देखना होगा। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी स्टेटमेंट है, डी मोवियर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम डी मोवियर थ्योरम को डिस्कस करते हैं। जी जी बेटा, डी मोवियर थ्योरम क्या था, जिसको हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया हुआ है। डी मोवियर थ्योरम, डी मोवियर्स थ्योरम्स। ठीक है, डी मोवियर थ्योरम। अब देखो डी मोवियर थ्योरम हमारा क्या था, कि उसके अंदर हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और अगर इसकी पावर क्या हो हमारे पास n, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डी मोवियर थ्योरम में ये होता है कि जब हमारे पास पावर 2 या 3 से ग्रेटर पावर हो, तो उसका हम फॉर्मूला ऊपर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जब हम फॉर्मूला ऊपर नहीं कर सकते, तो फिर डी मोवियर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? डी मोवियर थ्योरम। उसमें फिर क्या करते हैं हम, ये जो पावर है उसको एंगल के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको देखो, आर इसमें भी है, आर इसमें, जब इस आर को कॉमन लेंगे तो आर की पावर एन अलग से लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर कॉमन लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी होल पावर यूं अगर लगाएं
तो ये n होगा, और दिस इंप्लाइज दैट, इसको फिर हम यूं लिख सकते हैं r की पावर n अलग से, और ये फर्क पावर जब इनके ऊपर लगाएंगे तो ये n पावर थीटा के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, डी मोवियर फॉर्म आ गई, डी मोवियर थ्योरम फॉर्म आ गई। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से कुछ और भी रिजल्ट हैं इसके nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट्स के लिए जब हमने बात करनी है तो उसमें भी सेम हमारा क्या होगा, फॉर nth रूट। ठीक है, तो nth रूट के लिए हम इधर n की पावर यूज की, वहां क्या यूज करेंगे, 1/n। ठीक है, जब 1/n nth रूट्स की बात करेंगे तो फिर हम जो cos थीटा होगा पोलर फॉर्म में जो किया था, तो उसके अंदर हम उसका पीरियड को ऐड कर देंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, nth रूट, nth, इसको लिख दो nth रूट। तो nth रूट ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स। तो nth रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी बाय डी मोवियर थ्योरम को यूज करते हुए हम nth रूट को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा। तो nth रूट मीन के 1/n, 1/n। तो अगर इसी स्टेटमेंट के ऊपर मैं ये अप्लाई करता हूं कि अगर मेरे पास r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा, इसकी पावर फिर मैं क्या कर दूंगा, 1/n, 1/n। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्योंकि nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब कि cos थीटा अयोटा r sin थीटा, तो इसके अंदर nth की बात हो रही है, तो इसका मतलब फिर हम sin के अंदर और cos के अंदर इसका पीरियड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो यहां से देखो r कॉमन लो, जब r कॉमन लेंगे इसकी पावर 1/n अलग से लगा देंगे, और इसके बाद क्या बच गया, cos थीटा। अब cos थीटा के अंदर इसका पीरियड क्या करो, ऐड, तो वो क्या बनेगा, थीटा प्लस 2k पाई, 2k पाई। देखो k यूज करेंगे क्योंकि हम इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, nth रूट की बात हो रही है, तो k को भी वैल्यू असाइन करेंगे। तो इसी तरीके से प्लस आयोटा साइन, प्लस आयोटा साइन क्या बन जाएगा, थीटा प्लस 2k पाई। तो इसके अंदर हमने थीटा को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड, और इसकी होल पावर कितनी बन गई, 1/n। अब अगेन डी मोवियर थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको बेटा मैं ट्रेस कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 1/r की पावर 1/n एज इट आ गया। तो जब इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा cos थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n। देखो n डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1/n ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है एंगल में, तो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, n बटे में आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, nth रूट आ गया। क्या आ गया, nth रूट। सिमिलरली हमने बाय डी मोवियर थ्योरम क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम इसी तरह nth रूट फॉर यूनिटी है, तो वो भी इसी तरीके से 1-2 लाइन का है, तो उसको भी बेटा आपने देख लेना है। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था, जिसके अंदर हमने उनके डेफिनेशंस को डिस्कस किया और मुख्तलिफ टॉपिक जो है ना, छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर जो है हमारा बेटा यहाँ तक ही हमने वाइंड अप करना है, और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।